जनरल साहब का जो ओहदे पर बरकरार रहना एक महाल है, महाल बन चुका है और पुल सरात से गुज़र कर उन्हें अपना ओहदे पर बरकरार रहना होगा। उसके बारे में आपको तफसीली खबर देता हूँ, क्योंकि एक ख़त इस वक्त सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे ज़ेर बहस है, ज़ेर गर्दिश है और उसमें बहुत ही उनसे जनरल आसिम मुनीर साहब पे संगीन तरीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वो फिल फौर इस्तीफ़ा दे दें। और वो ख़त की ज़ुबान इतनी सख्त है कि शायद मैं वो ख़त पूरे का पूरा ख़त आपको न सुना सकूं, लेकिन उसकी ज़ुबान बहुत सख्त है और इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसमें है जी फ्रॉम गार्डियंस ऑफ ऑनर और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवान की तरफ से ये ख़त है। और जनरल आसिम मुनीर साहब, क्योंकि इसकी तस्दीक अभी तक होना बाकी है, ये ख़त कैसे हुआ, कहाँ से आया, कैसे जनरेट हुआ, और ये ख़त 13 मार्च 2025 की तारीख़ है और इसमें जनरल आसिम मुनीर साहब को कहा गया है कि जी आपको हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, आप इस्तीफ़ा दे दें। और चूँकि आपकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान और फ़ौज के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है और मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं आपको फिर कह रहा हूँ अपने मिजाज के हाथों, और वैसे भी एहतियात करनी चाहिए। मैं वो अल्फाज और वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता जो इस ख़त में लिखी गई है। इसमें दो टोकंदाज में कहा गया है कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं और आप इस ओहदे के अहल नहीं हैं। आपके आने के बाद और आपकी जो पॉलिसियां हैं, जो पॉलिटिकल एजेंडा है, उस पॉलिटिकल एजेंडे के बाद ये मुमकिन नहीं है कि आप अच्छे तरीके से आपका रहना जो है वो फ़ायदा मंद होगा मुसल्लह अफवाज के लिए या फिर पाकिस्तान के लिए। और उसमें तमाम जो पिछले 2.5 सालों में 3 सालों में जो जुल्म सितम किया गया उसका जिक्र है कि ये उन लोगों की चीखें हैं, वो ख़वातीन जो घरों में कैद हैं, वो सहाफ़ी जो गोलियों से खामोश कर दिए गए, वो कारकुन जो महज सच बोलने के जुर्म में गायब कर दिए गए, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी आमरीत के मज़ालिम का खमियाजा भुगता। जब से अप्रैल 2022 का जिक्र है कि ज़ाहिर है जब रजीम चेंज हुआ तो उन्होंने कहा कि आखिरी जमहूरी वाक़यात को ख़त्म किया जब, तो अब वक्त ख़त्म हो चुका है, फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दें, वरना हम जो कुछ आपने छीना है उसे ताकत के ज़रिए वापस ले लेंगे। हम इस धरती के बेटे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की कसम खाई है, इसकी तबाही की नहीं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि आप इदारे को अपने ज़ाती मकासद के लिए और इंतकामी मुहिम के लिए फ़िस्ताई राज में बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कायद आज़म के नज़रियात और हमारे शहदा के खून की तौहीन है। फिर बलूचिस्तान और जाफ़र एक्सप्रेस का जिक्र किया गया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो दावे किए गए हैं वो नहीं बल्कि ये दंदनाते हुए आए, उन्होंने ट्रेन अगवा की और कत्ल गारत की और उसके बाद वो वापस चले गए, कोई पूछने वाला नहीं था शिद्दत पसंदों को, अलहदगी पसंदों को, इन सब को। और आप मुसलसल आप और आपके इदारे जो हैं वो गलत बयानी काम कर रहे हैं। फिर DGISPR पे बहुत ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है और उन्होंने कहा है कि उनके झूठ जो हैं उसकी वजह से भी फ़ौज बदनाम हो रही है। इसके साथ साथ इलेक्शन 2024 की चोरी का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से आपने इलेक्शन चोरी करवाया और ये एक धोखा था। बैलेट बॉक्स भरा गया, पोलिंग स्टेशन पर हमले किए गए, PTI के उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया और ये सब कुछ आपके दौर में हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने देखा और अवाम ने देखा और हमने जो इस धांधली को अमली जामा पहनाने पर मजबूर किए गए सब कुछ देखा। लिहाजा वो कहते हैं कि आपके हाथों पर ये सारा दाग जो है आपके हाथों पे है और पुरअमन एहतजाज करने वालों पर। फिर आगे लाहौर का जिक्र है जी, लाहौर में 79 ख़वातीन, कराची में तलबा, इस्लामाबाद में सहाफ़ी जो है वो आपके जुल्म सितम का शिकार हुए और फिर जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया उसका जिक्र है। फिर 9 मई 2023 के फसादात आपका बहाना थे, लेकिन हम सच जानते हैं आपने इसी लम्हे को इस्तेमाल किया ताकि जबर को मज़ीद सख्त किया जा सके। और फिर आगे उन्होंने कहा कि आपकी कोताहियों की फहरिस्त बड़ी तवील है और इसलिए उन्होंने कहा कि जी
लोगों को उठाया जा रहा है, और जो तनकीद करता है, जायज़ तनकीद करता है, उसको भी उठाया जाता है। जेलों में लोग सड़ रहे हैं, और इसलिए ये दुरुस्त नहीं है। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कहीं भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आपकी पॉलिसियों की वजह से फ़ौज जो है वो अवामी सतह पे अवाम में गैर मकबूल हो रही है, और अब लोग फ़ौज की तरफ उस तरीके से इज़्ज़त और एहतराम से नहीं देखते। ये मैं अपने अल्फाज ज़रा थोड़े से नरम करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सख्त ज़ुबान लिखी हुई है, और मैं नहीं चाहता कि ये ज़ुबान मैं अपने अल्फाज में या अपने अदा करूँ। लिहाजा मैं आपको उसका मफ़हूम बता रहा हूँ। ये ख़त बहुत ही सख्त ख़त है जी, और इसलिए उन्होंने कहा कि जी आपकी पॉलिसियों की वजह से फ़ौज हमसे दूर हो गए हैं, और अब हमारी इज़्ज़त नहीं करते, और उस पर बल्कि हमें टॉन्ट करते हैं, हमारा तमस्खुर उड़ाया जाता है। और ये सिचुएशन हो चुकी है, और ये सिर्फ इसलिए हुई है कि आपका जो स्टाइल है वो 10 पार्ट डिक्टेटर का है। और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ अपना टेन्योर 2027 तक पूरा करने के लिए और इक़्तिदार में रहने के लिए जो कुछ आपसे हो पा रहा है वो सब कुछ कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान भूखा है, खैबर ज़ख्मों से चूर है, और आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को मजबूत करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जी हम ही हैं असल में फ़ौज के वफ़ादार, और हम ही हैं फ़ौज के तरफदार, और फ़ौज के मफादात इसी में हैं, मुल्क और कौम के मफादात इसी में हैं कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं और फौरी तौर पर अलग हो जाएं अपने ओहदे से, क्योंकि पाकिस्तान को आप दलदल से नहीं निकाल सके और नहीं निकाल सकते। और फिर उन्होंने आगे कहा है कि जी सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि अपने जराइम के लिए अदालतों का आप सामना करें, अवाम आपका फ़ैसला करेंगे ना कि आपके खुशामदी। और उन्होंने कहा कि अगर आपने इस्तीफ़ा ना दिया तो हम रावलपिंडी की तरफ मार्च करेंगे और हमारे साथ फ़िज़ाइया भी होगी। और फिर आगे जाके उन्होंने बहरिया, उन्होंने कहा कि जी बहरिया के अंदर, फ़िज़ाइया के अंदर सब के हैं जो है वो इस वक्त देख रहे हैं, और ये सिचुएशन गंभीर होती जा रही है। तो ये एक ख़त है जी, और इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है। ख़ास तौर पे मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो अहमद नूरानी साहब की जो है स्टोरी, उसके बाद मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मॉरली, कानूनी तौर पे, लीगली बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और क्योंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ख़ानदान के लिए मराआत और ये सब कुछ, और फिर मामू जान और फिर मामू के मामू, ये जो कुछ हो रहा है ये अब अज़ ख़ुद एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जो कि आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसकी नई जहतें आएंगी और मुश्किलात का शिकार आप होंगे।